सतनाम आहि देहिया सतनाम भजो आहि देहिया में आहि देहिया में हो आयु मेरिया आहि देहिया में हो आयु मरिया में गुरु के नाम भजो आहि देहिया गुरु के नाम भजो आहि देहिया में। बुढ़िया के हाथ में कुछ नहीं तो बुढ़िया बड़ी बढ़िया से बजबे ताली एना करके उठा ओकरा जे कल ताली बजबा त पड़ गेल चिंता में कल अब तो हमरा हाथ में रोटी अब करबे की तो रोटी के कनिया दाबलक का खुतर में एकदम हाथ के दाबना एना एना कर तो ओकरा हाथ से ताली का आवाज निकले नहीं है उ जे तने जोर से ना करे तो ओकरा ताली का आवाज नहीं निकले आ जोर से जना करके बजती तो नहीं रोटी गिर जाती है। तू जे तनी तनी जोर से बजबे ना सब पुतहुआ कहे कनिया हमें बूढ़ ठेर छी से एना करके ताली बजबे छी तू सिखैलो पर नहीं बजबे छ एना करके बजवन फिर भी कनिया कह के दाबने नहीं करे बुढ़िया उठ गेले गोसा कहे कि लोग जानवर ऐसन चीज तोता जे कि जानवरे छे जे कि ओकरा कहे राम राम कहत राम राम कह लागे छे आई मनुष्य होय करके हमर बात नहीं सिखैया एकरा कहे कनिया एना करके ताले बजबाती एना एना करे छे बुढ़िया रहले देखल के जो निक से ताली नहीं बजबे छे त कल के काम तोरा मुंह से बतबे छ त नहीं समझ में आवे छ हाथ पकड़ के बता देबा तब हेतै बस पुतहुआ हाथ पकड़ के बुढ़िया कहे हे एना क्या का कनिया ताली बजबा बस रोटी झट से ना गिर पड़ले रोटी जे काख टोर से गिर पड़ले एना करके ताले बजल के बुढ़िया के आगू में रोटी ढब से ना गिरले। जय हो बुढ़िया कहे हे कनिया तोरा जे भूखे लागल रह तू हमरा कहती है ना हमरा भूख लागल छे माँ जी हम तोरा थोड़े कहती है कि नहीं खा लेती है भगवान के गो तो बेटा या के गो पुत ये धोन हम केकरा ले राख तोरा जखनी भूख लगत जा बेर भूख लगत ते बेर खा हम मना कर लिया जय लेकिन तू हमरा से चोरा के कथि ले खाए रहो हे भगवान हाँ हे गुरुदेवी जुठे हाथ जुठे मुंह से हमरा से संग में ताली बजाल के तो तहना अहाँ सब जे सास ससुर से चोरा के कोनो कार्य करे हेबे त ताली कम बाजत आ नहीं जे बूढ़ी माता से कोनो चीज नहीं चोरबे हेबे तब जोर से ताली बजेबे अखने पता प्रेम से बोले सद्गुरुदेव की जय। इसलिए सवित्री कहते हैं लगन गुरु से लगा बैठ जो होगा देखा जाए लगन गुरु से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। कहते हैं हे पिताजी लगन गुरु से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा छुप करके जो भक्ति करते हुए अधूरा भक्ति होते जो हृदय खोल करके भक्ति करते उसका भक्ति का विजय होता है। इसलिए कहते हैं कभी दुनिया से डरती थी तो छुप छुप याद करती थी छुप छुप याद करते थे कभी दुनिया से डरती थी
देखिए आप है भगवान के दरबार में प्रमोद सिंह के नातनी वैष्णवी कुमारी हैं और इनका घर पड़ता है समस्तीपुर कोठिया। देखिए हाँ हमारे पड़ोसी हैं। हाँ घर समस्तीपुर कोठिया निवासी हैं और ये भी पड़ोसी हैं। देखिए ये हैं जिला बेगूसराय, थाना साहेबपुर कमाल, ग्राम पोस्ट समस्तीपुर, अनुमंडल बलिया, प्रखंड मुंगेर। और स्वर्गीय छोटू शर्मा, छठू शर्मा, हाँ स्वर्गीय छठू शर्मा गुलशन कुमार हैं। देखिए इनके सौजन्य से 51 रुपए का दान है। अब इसमें नाती नहीं लिखा हुआ है ना और कुछ लिखा हुआ है, हम कहाँ पर हैं बताइए, हमको क्या मालूम है इक्के है। और इन सारे दान देने वाले को हमारे पूरे मंडली की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। प्रेम से बोले श्री गुरुदेव की जय। इनका जिला बेगूसराय है तो अनुमंडल मुंगेर कैसे हो गया। आइए जब अशोकपति राजा जान जाते हैं, सारे कुछ से विवश हो जाते कि मेरी सवित्री उसी से विवाह रचाएगी। अशोकपति राजा ठाठ वाठ के साथ रथ सजा करके और रथ में भोजन साजन के साथ, सारे पोशाक वस्त्र के साथ, जो भी बाराती गण के होते हैं, जो भी लड़का का सजावट होता है, सारे कुछ लेकर के जंगल में चलते हैं। उस अंधा अंधे के पास जंगल में जाते हैं, उनसे मिलते हैं। कहते हैं धूमसेन राजा, मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ। कहते क्या मांगने के लिए आए हूँ? कहाँ की हो, कौन हो? कहते मैं अशोकपति राजा हूँ। कहते हे राजा, एक राजा हो करके एक गरीब से क्या मांगने के लिए आए हो? तुम देखते नहीं मैं जंगल में रहते हैं, मेरा कोई सुंदर घर मकान नहीं, और मेरा एक पुत्र है जो लकड़ काट करके लाता है और बाजार में बेच करके लाने के बाद राशन खरीद को लाते, तुझसे भोजन तैयारी होते और हम तीनों प्राणी खाते। हमारे पास क्या है जो एक राजा को दे सकते हैं? कहते मैं आपसे कुछ मांगने के लिए नहीं, आपके जो पास बस सिर्फ एक लड़का जो है शतवान, उन्हें को रिश्ता लेकर के आया है। तुम्हारे पुत्र शतवान के साथ में अपनी बेटी राजकुमारी सवित्री से विवाह रचाएंगे। धूमसेन राजा दोनों पति पत्नी अंधा अंधे थी, रोने लगी। कहते राजन, मेरे पास घर मकान है, मैं जंगल में रह रहे हैं, कोई धन दौलत नहीं, लकड़ी बेच करके लाता है तो गुजारिश चलता है, पेट भरता है, अन्यथा खाने को भी नहीं मिलता। इसलिए आप मेरा मजाक उड़ाने के लिए आ गए। मेरे बेटा के साथ तो कोई गरीब की बेटी भी विवाह नहीं रचाएंगे, तो फिर ये राजकुमारी कैसे विवाह रचाएंगे? सभी लोग को छोड़ करके हमें ही हंसी उड़ाने के लिए आप आ गए, आप मेरा मजाक उड़ा रहे। कहते नहीं राजा, मैं आपके मजाक नहीं, ये सत्य बोल रहे हैं। बहुत बात समझाने के बाद आप विश्वास कीजिए कि मैं आपके पुत्र के साथ रिश्ता लेकर के आए हैं। आइए कोमल कुमारी राजमणि कुमारी की ओर से सत के दरबार में 21 रुपए के दान है। प्रेम से बोले श्री गुरुदेव। इस बात को जब कहते हैं, कहते राजन मैं आपकी हंसी नहीं उड़ाते हैं, मजाक नहीं करते हैं, वास्तविक कह रहा हूँ कि मेरी बेटी आपको पुत्र को चुना है, इसलिए मेरी बेटी जब भी विवाह करेंगे तो सतवान के साथ राजन आप मान जाइए। आपको राजमहल नहीं है, हम सारे कुछ व्यवस्था करके आए हैं। आप राजकुमार वाले अपने पुत्र को बुलाइए, आप अपने राजा वाले पोशाक धारण कीजिए, अपनी महारानी को महारानी वाले पोशाक धारण कीजिए। समझा बुझा करके जब अशोकपति राजा कहते तो अंधा अंधी को
सिपाही लगा करके राजा रानी को पोशाक पहनवाते हैं, तब तक उधर से सतवान भी लक्कर काट करके आ जाते हैं। स्नान पूजा करवा करके दूल्हा वाले वस्त्र पहना कर जंगल से आदर पूर्वक तीनों प्राणी को सुखपति राजा अपने राजभवन में लाते हैं और सती सवित्री को सतवान से विवाह रचा देते हैं। विवाह रचाने के बाद सतवान और सवित्री की जब रिश्ते जन्मों जन्मान तक बन जाते हैं, अशोकपति दोनों पति पत्नी भावुक होते हुए सवित्री को विदाई देते हुए कहते, बेटी सवित्री, तुम राजभवन में रहने वाली बेटी आज जंगल में जा रही हो। अशोकपति राजा कहते, तुम तीनों प्राणी हमारे यहाँ रह जाओ, बेटी सवित्री यहीं रहो। कहते, नहीं पिताजी, जो बेटी की शादी हो जाता है कभी अपने नैहर में नहीं रहते, चाहे उसके ससुराल में झोपड़ी ही क्यों ना हो, लेकिन ससुराल में ही वास करना चाहिए। जब आप मेरा कन्या दान कर चुके हैं तो आपके राजभवन में भला मैं कैसे रह सकती हूँ। आप मुझे आदर पूर्वक विदा करके उसी जंगल में जाने दीजिए। मुझे ढाटवान के साथ अशोकपति राजा फिर रथ सजवा करके सभी को आदर पूर्वक सवित्री को विदाई करते हैं। विदा के साथ अशोकपति राजा दोनों पति पत्नी कहते हैं, बेटी सवित्री जाओ, फूल की छैया पर सोने वाली बेटी आज हमारे जंगल में जा रही है। सोने की थाली में खाने वाली बेटी आज पत्ते पर खाने के लिए जा रही है। पलंग पर सोने वाली बेटी आज धरती पर सोने जा रही है। अशोकपति राजा दोनों पति पत्नी रोते हुए सवित्री को विदाई देती है। जाओ बेटी, तन मन धन से सास ससुर को सेवा करना। कहते हैं, जा बेटी नगरी साजन के, तो लक्ष्मी मेरे आंगन की। जा बेटी नगरी साजन के,
घुमा के रखो। जा बेटी नगरी, जा बेटी नगरी, जा बेटी नगरी साजन की, जा बेटी नगरी साजन की, तो लक्ष्मी आंगन के। सवित्री की माँ कहते हैं बेटी सोती उठी बेटी जब तो जाना, सास ससुर पति को शीश झुकाना, लाज रखना बेटी बाबुल की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की। आइए आइए हमारे स्वर्गीय छठू बाबू के सुपुत्र बेटा एवं पुत्र की सौजन से अपने पिताजी के आत्मा शांति हेतु के अवसर पर बड़े ही उद्गार हृदय के साथ इन्होंने दान स्वरूपा हमारे चारों कलाकारों को माला से स्वागत करते हुए उन्होंने सत की दरबार में 251 रुपए के प्रदान दिए हैं और माला समर्पण करते हुए परमात्मा अपने पिता की मंगल किए हैं। मैं गुरु से कामना करती हूँ कि समस्त परिवार का जीवन मंगल में हो और इसी प्रकार से माता पिता के नाम रोशन करे, घर परिवार में सुख शांति बने रहे। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव की। इस प्रकार से जब सवित्री को विदाई कर देते हैं, सवित्री ससुराल जाती है और नारद भगवान जो कहे थे कि 12 महीने बाद तुम्हारे पति मर जाएंगे, सवित्री अपनी गेठड़ी में गांठ बांध लेती है और जंगल जाती है। जो जो एक एक दिन बीते चले जाते हैं तो सवित्री एक एक उस जंगल में डेर को खींचते चले जाते हैं, निशान देते चले जाते, डिटेल देते जाते कि किस दिन 12 महीने पूरा हो जाएंगे। उसी प्रकार से गिनती करते करते जिस दिन 12वां दिन पूरा हो जाता और सवित्री इस बात को अपने सास ससुर से नहीं बताते। सवित्री सोचते कि अगर हम अपने सास ससुर से बता दें कि आपका पुत्र 12 महीने के बाद मर जाएंगे तो हमारे और सास ससुर जीते जी मर जाएंगे, इसलिए सास ससुर से बात को छुपा करके सवित्री केवल मन ही मन जान रही थी कि मेरे पति देव 1 साल के बाद मर जाएंगे। सवित्री 12 महीने की साल में सवित्री ने तन मन धन से गुरु को पूजा की और कहते हैं गुरुदेव आपके हाथों में है मेरे सुहाग की रक्षा करना। देखिए आप हैं भगवान के दरबार में स्वर्गीय छठू शर्मा जी के नाती सुधर्म कुमार, जिनके सौजन्य से 51 रुपए का दान आया है और इनका जिला पड़ता है मधेपुरा, थाना चौसा और पोस्ट फुलौद, गांव सपनी भुत्ता। हाँ, और ये देखिए आप हैं ज्योति कुमारी, पिता पीरो शर्मा और जिनके सौजन्य से 25 रुपए का दान है। एक और पर्ची है सृष्टि कुमारी, जिनके सौजन्य से 52 रुपए का दान है, जिला खगड़िया, थाना बेलदौर और गांव रोकी बासा। और देखिए स्वर्गीय छठू शर्मा जी के नाती सुशांत कुमार 21 रुपए का दान दिए हैं, बसंत कुमार 21 रुपए का दान दिए हैं, प्रशांत कुमार 21 रुपए का दान दिए हैं और जिनका जिला पड़ता है खगड़िया, थाना बेलदौर और गांव रौकी बासा, जिनके सौजन्य से देखिए ढेर सारे दान आए हैं। हम दान देने वाले को अपने पूरे मंडली की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद और उनके घर में ढेर सारी उन्नति हो, यही शुभ मंगल कामनाएं। प्रेम
से बोले श्री गुरुदेव की जय। सवित्री उस दिन से एक गुड्डर देती गई, चेन लगाती गई कि किस दिन 12 महीने पूरा हो जाएंगे। उस दिन मेरे पति देव मुझे छोड़ करके चले जाएंगे। 12 महीने सवित्री अखंड पूजा करी और गुरु से कामना की कहे, गुरुदेव मेरे पिताजी भी इस शादी के विरुद्ध थे, समस्त परिवार शादी के विरुद्ध थे। अगर आज 12 महीने के बाद मेरे पति को आज हमसे आप जुदा कर दीजिएगा तो संसार में कोई भी परमात्मा पर विश्वास नहीं करेंगे, कोई भी गुरु पर विश्वास नहीं कर सकते। सवित्री उस दिन नित्य दिन सतवान अकेले लकड़ी काटने के लिए जाते। उस दिन सवित्री जान गई कि आज हमारे पति देव की 12 महीना पूरा हो गया है, आज 12 महीने में हमारे पति देव मर जाएंगे। सवित्री उस दिन को जान जाती है। सवित्री अपने सास ससुर से ना कह करके सवेरे उठ करके घर को नीपा पोती करके भोजन छाजन बना करके सास ससुर को स्नान पूजा करवा करके भोजन उजन करवा करके पूजा पाठ करके तैयार हो जाती है। जैसे ही सतवान लकड़ी के लिए जाने लगते सवित्री जान गई कि आज अंतिम दिन है मेरे पति का। सवित्री हाथ जोड़ करके सासू और सास और ससुर से कहती, माँ आज मैं भी अपने पति के साथ लगकर चुनने के लिए जाऊंगी। माँ इतने दिन से आपकी मैं सेवा कर रही थी, आज अपने पति की सेवा में मुझे जाने दीजिए। सवित्री की सास ससुर कहने लगे, बेटी सवित्री तुम बड़े घर की बेटी हो, राजभवन में रहती थी, मेरे बेटा के साथ भला जंगल में क्यों जाओगी बेटी? जंगल में सांप बिच्छू रहते हैं, तुम्हारे कभी तुमने जमीन पर पाँव नहीं रखा बेटी, तो आज तुम कांटों पर कैसे पाँव रखने के लिए जा रही हो? अगर तुम्हें चींटी भी बेटी जरा सा भी काट ले तुम्हें दर्द बर्दाश्त नहीं है, मेरे बेटा को तो आदत बना हुआ है। कहते नहीं भैया, आज मेरे पति के साथ मुझे भी लक्कर तोड़ने के लिए जाने दीजिए। अनेकों बार विनती करते हुए जब सास जान जाते हैं कि आप सवित्री नहीं मानेगी, कहते माँ मुझे आज केवल जाने दीजिए मेरे पति के साथ। जब बहुत सवित्री जिद करने लगी तो दोनों सास ससुर कहते तो ठीक है सवित्री जाओ बहू, अगर आज तुम जंगल जाना चाहती हो तो जाओ। दोनों पति पत्नी मिल करके जाते हैं जंगल। जैसे ही सतवान वृक्ष पर चढ़ते हैं लकड़ी काटने के लिए, जैसे ही ऊपर जाते हैं और 1-2 छाव जैसे ही लकड़ी काट रहे थे कि बस उसकी जमराज आ जाते हैं इसके प्राण लेने के लिए। मृत्यु के समय आ जाता है, उसके सर में चक्कर आने लगता है। सतवान ऊपर से कहते सवित्री हमारे माथा में बहुत जोर से दर्द होने लगा, सवित्री सर चकरा रहा है, सवित्री कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सवित्री जान गई कि आज मेरे पति की मौत आ गया, जमराज आ गया। सवित्री कहती शामी लक्कर काटना छोड़ दीजिए, आप जल्दी से नीचे आ जाइए। लेकिन अपने होश में बेचारे जब ही उतर रहे थे, आधा दूर उतरते उतरते सतवान मूर्छे खाकर से ऊपर से ही गिर जाते हैं। सवित्री दौड़ करके जाकर अपने पति को गोद में उठा लेती है और उठा करके अपने पति को ले करके उसी जंगल में गोद में ले करके बैठ जाते अपने पति को और अपने आंचल से हवा लगाने लगती है। जमराज चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, हम उसके प्राण घिंच करके चले जाएंगे। सवित्री कोई साधारण सवित्री नहीं, पतिव्रता सवित्री थी। सवित्री की भक्ति के सामने जमराज का शक्ति काम नहीं कर रहा। जमराज अपनी शक्ति से सतवान को प्राण लेना चाहता था, लेकिन सवित्री जो अपने गोद में रखे थे इसलिए सतवान को प्राण नहीं ले पा रहा था। जमराज जान गए कि कोई साधारण औरत नहीं, इसलिए जब तक इस औरत अपने गोद से अपने पति को नीचे नहीं रखेगी तब तक हम इसका प्राण नहीं ले सकते।
जमराज क्या करते हैं, कहते ये सावित्री ऐसे नहीं मानेगी, हमें कुछ ही करना होगा। तब जमराज अपने शक्ति से शतवान को होश में लाकर उसे बहुत जोर से प्यास लगा देते हैं। बस शतवान चिल्लाने लगते, सावित्री पानी दो, सावित्री मुझे गला सूख रहा है, पानी दो सावित्री, पानी पानी कह करके जो सावित्री चिल्लाने लगी, शतवान चिल्लाने लगे। सावित्री सोचने लगी, हम इतना बड़ा जंगल में पानी भाला में कहां से लाऊं? आज जब तक पानी लाने के लिए जाएंगे तब तक मेरे पति अगर इधर हमसे छूट बिछड़ गए तब हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अनेक बार शतवान जो चिल्ला रहे थे, सावित्री जल्दी से पानी दो नहीं तो हम मर जाएंगे। सावित्री को रहा नहीं जाता है। सावित्री क्या करती है, कहती है कि हम अपने पति को नीचे कैसे सुला सकते। सावित्री उसी जंगल में पैर की हरे हरे पत्तियां, फूल पत्तियां तोड़ कर अपने पति को उस पर सुला देती है। दौड़ के जैसे ही पानी नालने के लिए जाते हैं कि जमराज शतवान को प्राण लेकर के चल देते हैं। उतना ही देर में जमराज प्राण ले लेते हैं। सावित्री दौड़ करके पानी लेकर के आते हैं। तब तक शतवान मर चुका था। सावित्री गोद में उठाई, सामने पानी लीजिए, पानी लीजिए, कुछ नहीं बोलने लगा। सावित्री रोने लगी, अरे मैं अपने पति को अभी तुरंत ही फूल की छैया पर सुला करके गई थी और मेरे पति देव इतना ही सेकंड में कैसे मृत्यु हो गया। सावित्री अनेकों बार देखते, शामी शामी कहने लगी, लेकिन फिर भी नहीं हिल बोलने से जैसे ही सावित्री मुड़ करके देखते तो देखते कि जमराज उनकी आत्मा को लेकर के जा रहे थे। सावित्री क्रोध में आकर के खड़ी होकर कहते, जमराज तुमने छल से मेरे पति को प्राण लेकर के जा रहे हो। मेरे पति को प्यास के बहाने तुमने मेरे गोद से हटा करके मेरे पति को प्राण ले लिया। मेरा भी नाम सावित्री है। जब तक तुम मेरे पति को लौटाते हो नहीं तब तक मैं आपस घर नहीं जाऊंगी। सावित्री अपने पति को लेकर के रोने लगी, गोद में उठाकर और जमराज के पीछे पकड़ लेती है और गाती है, फूल मानस जिया सामने इतने गहरे नींद में क्यों सो गए हो? ललनार आई गेल हो बाई बैरे ननी दासेर पियावा छोड़ के है भागी
के रखा लाशेर पियावा छोड़ के भागिया सावित्री रोते रोते कटे जमराज तुमने
छल करके हमारे पति को प्राण लेकर के जा रहे हो। अगर तुम में शक्ति होती, ताकत होता, तो हमारे सामने हमसे पति को छीन करके दिखा देते। जय हो जय हो। तुम हमसे छल करके मेरे पति को जुदा करके लेके जा रहे हो। कहते हैं सवित्री पीछा पड़ जाती है। जमराज कहते सवित्री मेरे पीछे आने से तुम्हें कोई फायदा नहीं, सवित्री जाओ अपने घर चले जाओ। कहते कदापि नहीं मेरे पति, हम अकेले कैसे घर जा सकती हूँ। जमराज अगर मेरे सास ससुर पूछेंगे कि मेरा बेटा कहाँ है तो हम क्या जवाब दे सकते हैं। जो सास ससुर अपने बेटा की मृत्यु के बारे में नहीं जान रहे हैं, उन सास से हम एकाएक कैसे कह सकते कि आपका पुत्र मर चुका है। ए जमराज, हम दोनों पति पत्नी साथ आए थे और साथ जाएंगे, हम अकेले नहीं जाएंगे अपनी ससुराल। कहते सवित्री जमराज के पीछे जब जा रही थी सवित्री, जब जाते जाते जब जमराज देखे कि सवित्री अब नहीं लौटेगी, तो जमराज सोचने लगे कि अगर शायद इसे कुछ वरदान दे देंगे तो सवित्री लौट जाएगी। जय हो जय। जमराज कहता रे सवित्री जो मांगना है मांग लो, लेकिन तुम लौट जाओ। सवित्री सोचने लगी क्या आप मुझे वरदान दीजिएगा। कहते हाँ सवित्री तुम जो वरदान मांगना चाहती हो मांग लो, लेकिन अपने घर वापस लौट जाओ। सवित्री वरदान मांगने लगी। कहते ठीक है, जब आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो पहला वरदान ये है, हमारे पास कोई घर मकान नहीं, हम लोग जंगल में रहते हैं। आप ऐसा वरदान दीजिए कि उस जंगल में एक सुंदर सा आलीशान राजमहल बन करके तैयार हो जाए। जय। जमराज कहते ओ मस्त। फिर जो है फिर कहते जाओ, कहते सवित्री आप तो तुम वरदान पा चुकी हो, तुम्हारे सुंदर सा राजमहल बन करके तैयार है, जंगल में चले जाओ, अपने घर लौट जाओ। सवित्री जमराज ने वरदान दे करके चल जाते हैं। फिर जाते जाते कुछ मुड़ करके देखती तो सवित्री फिर उनके पीछे रोती हुई चली जा रही थी। कहते सवित्री चली जाओ सवित्री। कुछ देर देखते हैं कि जमराज फिर सवित्री मेरे पीछे ही आ रही है। कहते सवित्री दूसरा वरदान भी मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन अपने आपस लौट जाओ सवित्री। सवित्री कहते क्या जमराज आप दूसरा वरदान भी देना चाहते हैं। कहते हाँ। सवित्री कहते जमराज अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो उस जंगल में मेरे सास ससुर अंधा अंधे भला वो कैसे देख सकते कि जंगल में राजमहल बन करके तैयार है। इसलिए आप ऐसा वरदान दीजिए कि उस हमारे सास ससुर की आंख हो जाए। कहते जाओ सवित्री तथास्तु। सवित्री जा तुम्हारे सास ससुर को आंख दे दिया हमने। जंगल में जो सास ससुर अंधा अंधे थी, दोनों पति पत्नी की आंख हो जाते हैं। दोनों पति पत्नी कतारे इस राज इतना सा आलीशान राजमहल किसका है जंगल में। हेलो आवाज देखिए, आप हैं भगवान के दरबार में राम बहादुर शर्मा जी और कानी गोई निवासी हैं। देखिए अब जाने वाला जान नहीं थे, और जिनके स्वजन से भगवान के दरबार में ये गुप्त दान आया है। हाँ, और ये भी है अमित कुमार कानी गोई गवास निवासी।
हाँ, इनके तरफ से भी गुप्त दान है। परमात्मा ढेर सारी उन्नति और ढेर सारे आशीष दे, यही शुभ मंगल कामना है। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव की जय। सावित्री, 2 वरदान मिल जाते हैं। जंगल में सुंदर सा राजमहल बन करके तैयार हो जाते हैं वरदान से। सास ससुर की आंख हो जाते हैं। जमराज सोचे कि 2 वरदान मिल गया, अब सावित्री लौट जाएगी। जमराज जाते जाते पीछे नहीं मुड़ रहे थे, बड़ी बेग से जा रहे थे सतवान को प्राण को लेकर के। जब वो देखते हैं सतवान, जमराज जब जमलोक के गेट पर आने वाले होते हैं, जब पीछे मुड़ करके देखते सावित्री लौटी नहीं। सावित्री फिर भी रोते हुए चले जा रहे थे। जमराज क्रोध से कहता है, सावित्री लौट जाओ, मैंने तुम्हें 2 वरदान दे चुका हूं, फिर भी तुम हमारे पीछे नहीं छोड़ रही हो। आइए युवराज कुमार की ओर से 21 रुपए के दान है, उनका भी जीवन मंगल में हो। कहते सावित्री लौट जाओ। कहते नहीं जमराज, मेरे पति को जब तक नहीं लौटाओगे तब तक हम नहीं लौट सकती हो। जय हो जय हो। सावित्री को लौटने के लिए कह रहे हैं। कहते सावित्री आपस चले जाओ। सावित्री कहते नहीं, जब तक मेरे पति को नहीं लौटाओगे तब तक हम नहीं लौट सकते। जाते जाते जब जमलोक के गेट पर चले आते, जमराज को क्रोध आ जाता है, सावित्री लौट जाओ। अरे तुम तीसरा भी वरदान लेना चाहती हो तो ले लो, लेकिन लौट जाओ। सावित्री कहते क्या अब तीसरा भी वरदान देंगे? कहते हाँ। जमराज जो क्रोध से बोले ना और जल्दी में थे, क्या सावित्री जल्दी मांग लो, लौट जाओ। कहते जमराज दे देंगे। कहते अवश्य दे देंगे सावित्री। बस सावित्री कहते हैं जमराज, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मुझे एक पुत्र हो जाए। जमराज को क्रोध में सो नहीं रहता, वो क्रोध में कह देते तथास्तु सावित्री। सावित्री तब से रो रही थी, इसके बाद ठठा करके हंसने लगी। जमराज कहता अरे सावित्री तब से रो रही थी और अब हंस रही हो, अब क्यों हंस रही हो? पागल की तरह बावली हो रही हो हंस हंस के। कहते हाँ इसलिए हंस रही हूँ जमराज, कब तुम्हारे जमराज के खाता मैंने रद्द कर दिया। जा करके भगवान से सोचना दो जमराज, अपने विष्णु नारायण से जा करके कहो तुमने जो मुझे पुत्रवती बनने का आशीर्वाद दिया है, अब तो तुम्हें मेरे पति को लौटाना ही होगा जमराज, क्योंकि तुमने मुझे पुत्रवती होने का वरदान जो दिया है, पराये पुरुष के साथ तुम अपना संबंध नहीं बना सकती। इसलिए पुत्र पैदा करने के लिए तो पति को होना आवश्यक है। जब तक मेरा पति नहीं होगा तो मुझे पुत्र कैसे पैदा हो सकता है जमराज? तुम्हारे जन्म की खाता मैंने रद्द कर दिया जमराज, अब तो मेरा पति को लौटाओ। इस बात को जान करके जमराज तो चिंता में पड़ जाता, अरे ये मैंने क्या कर दिया? मैंने जल्दीबाजी में सावित्री को पुत्रवती बनने का आशीर्वाद दे दिया। अब जब तक इसका पति ना रहेगा तो इसके पुत्र कैसे पैदा हो सकता है? जमराज बड़ी ही चिंता से मुंह लटकाए हुए विष्णु नारायण के पास जाते हैं। धर्म के जो रखवाले होते हैं, जमराज को देख करके विष्णु नारायण कहते, अरे जमराज तुम तो किसी के प्राण लेकर के हंसते हुए खिलखिलाते हुए ठहाके मारते हुए आते थे, आज क्यों मुंह लटकाए आए हो शतमान को प्राण को लेकर के? कहते हे परमात्मा आज हमसे घोर गलती हो गया है। कहते क्या गलती हुआ है? कहते आज मैंने कोई साधारण व्यक्ति का प्राण नहीं लेकर के आया हूँ। जय जय। इस शतवान की पत्नी परम पतिव्रता नारी है, एक पतिव्रता की सुहाग लेकर के मैं आज आया हूँ, और वो भी हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया परमात्मा।
कहते क्या भूल कर दिया तुमने? कहते हे विश्वनारायण, सावित्री हमारे पीछा नहीं छोड़ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि उसे वरदान देकर के पीछे छोड़ा लेते हैं। लेकिन मैंने वरदान में मैंने उसे घर मकान दिया, सास ससुर को आंख दिया, फिर भी गेट तक आ गई सावित्री, जमलोक तक पहुंच गई। क्रोध मैंने सावित्री से कहा, सावित्री तीसरा भी वरदान मांग लो। सावित्री ने तीसरा वरदान पुत्रवती होने का वरदान मांग लिया परमेश्वर, और मुझे याद ना रहा, मैंने उसे पुत्रवती होने का वरदान दे दिया। सभी देवतागण मुस्कुराने लगे, कहते देखो भक्ति का बस में भगवान होता है। जमराज, सावित्री का भक्ति जीत गया और तुम हार गए। अब तो सतवान को प्राण को लौटाना होगा जमराज। जब तक उसकी सतवान जीवित नहीं हो जाते तो सावित्री को पुत्र कैसे पैदा हो सकता है? जमलोक में जा करके सावित्री हाथ जोड़ कर कहते हे परमेश्वर, हे सभी देवतागण, आप मेरा निर्णय कीजिए कि मेरे पति को लौटाते हैं या नहीं। मेरे सुहाग को लौटाइए, तभी तो जमराज का वरदान पूरा होगा। सभी देवतागण सहायक होकर के परमात्मा को याद करते हुए मरे हुए पति को सावित्री जमलोक में जाकर के जिंदा कर लेती है। जिंदा करके दोनों पति पत्नी फिर जमलोक से सदा सुहागन होते हुए जंगल में जब आती है तो जंगल में देखते बहुत सुंदर सा राजमहल बन करके तैयार है। जय। और माँ बाप को भी आंख हो जाते हैं, माँ बाप भी दौड़ करके अपने बेटा पुत्र को गले से लगा लेते हैं कि मेरी बहू, मेरी पुतहू लक्ष्मी आई, जो लोग गए हुए धन को फिर आपस ले आई, इतना सुंदर राजमहल हो गया, हम दोनों को आंख हो गए, और मेरा बहू बेटा भी मेरे सामने है। कहती मैया, मकान को बात तो दूर, सदा के लिए आपका बेटा आपसे बिछड़ जाते, लेकिन आपको पुत्र को आज हमने जमलोक सब छीन करके लाए हैं। तो भक्ति हो तो सावित्री जैसी हो, अंसिया जैसी हो, नर्मदा जैसी हो। तो आइए, इस प्रकार से सती सावित्री की कथा थी। मैं जो अभी आप लोगों के बीच सावित्री की कथा सुनाई हूँ कि सती सावित्री मरे हुए पति को स्वर्गलोक से जीवित करके लाई और धन धन से घर परिवार में वास करने लगी, और गुरु से कामना करते हुए सावित्री कहते हैं गुरुदेव, उसी प्रकार से मेरे सुहाग अमर रहे, मेरे सास ससुर घर परिवार हरे भरे फुलवारी हो। अशोकपति राजा भी इस बात को जान करके धन्य हो गया कि सही में नारद ने कहा था कि तुम्हारे बेटी संस्कारी है, आज हमारे बेटी ने तीनों लोगों को तार दिया है और तीनों कुल का नाम भी उजगार के आज हमारे बेटी सदा के लिए अमर हो गई। जो कि आज देखिए सती सावित्री के नाम चलता है कि पतिव्रता सती सावित्री मरे हुए पति को जीवित किया था। तो आइए, इस प्रकार से सती सावित्री की कथा थी, कथा खत्म हो गई। अब आइए, एक भजन के बाद हम सोहर कह करके समर्पण हो जाएगा। जय जय। तो आइए, सावित्री खुश होकर के गाती है। आप लोगों को अगर ये सावित्री की कथा अच्छी लगी हो तो एक बार ताली बजा करके आप लोग भी गुरु से दुआ मांग लीजिए। सावित्री क्या कहती है गुरुदेव से कि बानल रहे नैहर बहु सदगुरु, जय हो जय हो। बानल रहे ससुरवा। हर बेटे की क्या इच्छा होता है, हमारे नैहर में भी समस्त परिवार रहे, भाई भतीजा माँ बाप सब अच्छी रहे, जो हम अपने नहरा में जाए तो हमें कदर हो सकता है। बेटा भतीजा भाई हमको पूछेंगे, हमारा नैहर बना रहे। ससुराल में भी कहते हैं गुरुदेव हमारे सास ससुर दियर सारे कोई हमारे हरे भरे फुलवारी हो, जिससे हमारे नहरा ससुर आबाद रहे।
अंशु कुमारी बच्ची की ओर से सत के दरबार में 51 रुपए के दान है। उनको भी जीवन मंगल में हो, आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव। और क्या कह रहे हैं? क्या जोर से ताली बजिए, भूख लागल यो, अब खत्मे होए वाला छे। ख्याल में जाके घर में बहुते आई के लेल कहै छथिन। हाँ तू नहीं रमती हाँ भाई रे भतीजवा, नहीं रमती हाँ भाई रे भतीजवा, ससुर में दुलारा देवरवा, नहीं रमती हाँ भाई रे भतीजवा, ससुर में देवरा दुलारुआ, नहीं रमती हाँ भाई रे भतीजवा, ससुर में दुलारा देवरवा, नहीं रमती हाँ भाई रे भतीजवा, ससुर में देवरा दुलारुआ। ऐसा न बर्बाद हो सतगुरु साजल रहे सतोरा, ऐसा न बर्बादी है सतगुरु साजल रहे सनूराबा, ऐसा बर्बादी है सतगुरु साजल रहे सनूराबा। आइए गुलाबी देवी माता जी की ओर से सत के दरबार में 51 रुपए के दान है। उनको भी चरण कमलों में परिवार हार्दिक अभिनंदन करते हैं। राजा दशरथ सन बापू देह कुशलिया सन माइया, राजा दशरथ सन सासुर देह कुशलिया सन सासु, राजा दशरथ जैसन ससुर देह कुशलिया जैसन सासू जी। ऐसा न बर्बाद हो सतगुरु साजल रहे सतोरा, ऐसा न बर्बादी है सतगुरु साजल रहे सनूराबा, ऐसा न बर्बादी है सतगुरु साजल रहे सनूराबा। हाँ देखियो इस समय जे लोग ताली ने भवन माता बहन तो कुछ बजेबो कैलकै। हाँ जे बुढ़िया माय के पुतहुआ शासन करे तो उ ताली नहीं बजबै छै। दो चार कुर्सी पर बैठल छथिन ओहो यार, ओई के लेल ताली नहीं बजबै छै। ताली से ज्यादा ध्यान होते पुतहुआ के स्वागत पर। हाँ इस सत्संग में तो आइए सत्यम शिवम की माता जी की ओर से 21 रुपए के दान है। बोले सतगुरुदेव की जय। सती सावित्री अपने सास ससुर को जीने के लिए कामना करे कि 100 साल हमारे सास ससुर जिए, जो उनकी माथा हमारे उनके हाथ हमारे माथे पर आते रहे, आशीर्वाद मिलते रहे, नहरा ससुरा भी आबाद रहे, जय। मेरे पति भी 100 साल जी, जो मेरे सुहाग अमर रहे। लेकिन सती सावित्री सास ससुर के लिए जिए के कामना करे छथि, और आइ काल के पुतहुआ सास ससुर के जिए के कामना करे छै ना। आइ काल के पुतहुआ तो कहते हे भगवान कखन बुढ़िया मरे, कखनी बुढ़िया मर के ऊपर जाए जे हमर राज कायम हुए। आइ काल के पुतहुआ की कहै छै से तनिटा सुन लियो। हाँ कह दियो। और जिनका हम बूढ़ी माई के जे पुतहुआ के हाथ से शासन मिले है तो बेचारी आयल छै सत्संग में, लेकिन चिंता पड़ल होते कि जन घर जेबे तो की कहते की न। कहते हे कनिया सत्संग में जाय छै, कहते बुढ़िया तू सत्संग में जेबह तो बकरी के जेते चरबै ले, घास के जेते नाने ले। बुढ़िया बेचारी के कथी ले सत्संग सुने ले जा देते, काम बहुत छै। कहते कनिया सत्संग में जाय छै, कहते सत्संग में अहाँ जेबे तो छोटा छोटा बच्चा सब के खेलेते, के खेलेते, जवानी से बुढ़ारी तक जीवन में फुर्सत नहीं छै ना। आ तनिटा अगर पुतहुआ के बात से जे बुढ़िया देर है छै, आइ काल के पुतहु स्वागत केना करे छै, केना। सावित्री अपना सास ससुर के जिए के कामना करलखिन, लेकिन आइ काल के पुतहुआ की कहै छै सेहो सुनियो। कि आइ गिने बोले छे गे बुढ़िया, लागत तोरा मुंगरी के मार। कि अगिने घुमै छे गे बुढ़िया, अमार बिना तोहर
टटा। अच्छा आई गिने भूल जगे बुढ़िया मारे बिना तोहर दहिया दुखा। हाँ आर की कहला आरो की कहिया बुढ़िया मारत होती नानाथ जेब जोरा सुपवा चढ़ा। कहिया बुढ़िया मरत होती नानाथ जेब जोरा सुपी तोरा नारियल चढ़ा। कहिया बुढ़िया मारत होती नानाथ जेब जोरा सुपवा चढ़ा। कहिया बुढ़िया मरत होती नानाथ जेब तोरा सुपवा चढ़ा। सवित्री काल का है कि सास ससुर जिया 100 साल और आय कल के पुतवा कल की बुढ़िया के मन बहुत बढ़ल छै। हम जहाँ कहे छे नहीं जाले तहाँ जे चल दे छे ने मार के कमी छे बुढ़िया कमी छै और कुछ के कमी नहीं छे। और आय कल के पुतव सुत उठ के उठे के हे भगवान हे दुर्गा माँ कहिया बुढ़िया मरे कहिया बुढ़वा महाराज हम खस्सी पठा चढ़ा दे हे छठ में कहिया बुढ़िया महाराज हम तोरा सूप चढ़ा देब। यहाँ को लोग कहे छै अब से की जान गेली तुलसी बाड़ी के लोग कहे छै बुझलिए। हाँ एहन जे पुतहुआ होबे तो ताली नहीं बजेबे। जय हो जे सास ससुर के मानत हेबे से हृदय से ताली बजा लियो। बानल रहे नैहरवा हो सतगुर बानल रहे ससुरा। बानल रहे नैहरवा सतगुरु बानल रहे ससुरा। बानल रहे नैहरवा हो सतगुर बानल रहे ससुरा। बानल रहे नैहरवा सतगुरु बानल रहे ससुरा। ऐसन बरहा देहा हो सतगुर साजल रहे ससुरा। ऐसन बरबादी है सतगुरु सजल रहे ससुरा। राजा दशरथ सासुर देह कुशलिया ऐसन सासु हो। राजा दशरथ सासुर देह कुशलिया ऐसन सासु जी। लक्ष्मण जैसन देवर बादे हो लक्ष्मण जैसन देवर बादे हो साजल रहे ससुरा। लक्ष्मण जैसन देवर बादी हा राम जी ऐसन दुल्हा बा। लक्ष्मण जैसन देवर बादी हा राम जी ऐसन दुल्हा बा। बानल रहे नैहरवा हो सतगुर बानल रहे ससुरा। बानल रहे नैहरवा सतगुरु बानल रहे ससुरा। ऐसन बरबादे हो सतगुर साजल रहे ससुरा। ऐसन बरबादी है सतगुरु